नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JPCM पर। माय सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C आर वेक्टर सच दैट mod B इक्वल टू mod C, प्रूव दैट A plus B plus A plus C क्रॉस B plus C डॉट B plus C इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन हमारा क्या है, mod B इक्वल टू mod C, ये हमारा गिवन है। और हमको जो एक्सप्रेशन प्रूव करना है वो एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं a प्लस बी क्रॉस a प्लस सी क्रॉस b प्लस सी, और ये डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b प्लस सी इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड ये हमको प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों को लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों का क्या है, a प्लस बी क्रॉस a प्लस सी, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट b प्लस सी के साथ, और जो आएगा इसका डॉट प्रोडक्ट b प्लस सी के साथ। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर एडिशन या सब्सट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एक सिंगल वेक्टर अगर हम लोग मान ले तो दिस क्रॉस a प्लस दिस क्रॉस c, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस b। इसको एक सिंगल वेक्टर अगर हम लोग माने तो ये क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस क्रॉस a प्लस फिर a प्लस b क्रॉस सी, ये हमारा हो गया। एंड ये हमारा क्रॉस b प्लस सी डॉट b प्लस सी, ये हमारा ऐसे रहेगा। अब हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, a से क्रॉस प्रोडक्ट इसमें लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a क्रॉस a प्लस b क्रॉस a प्लस c से लिया हमारा, तो ये हो गया a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट b प्लस सी के साथ डॉट b प्लस सी। a क्रॉस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि दो सेम वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। थीटा की वैल्यू 0 होती है तो साइन 0 की वैल्यू 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में a और b का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है, a क्रॉस b इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा m कैप। तो थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 की वैल्यू 0। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बचा, b क्रॉस a प्लस a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c क्रॉस b प्लस c। एक सेकंड, क्वेश्चन हम कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे। ये b क्रॉस c है, b क्रॉस c, तो ये हमारा हो गया, ये इसमें एक टर्म 0 हो गया और बाकी 3 टर्म हम लोगों ने लिख लिया, क्रॉस b क्रॉस c डॉट b प्लस c। अब हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो b क्रॉस a क्रॉस b क्रॉस c हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा b क्रॉस a क्रॉस b क्रॉस c प्लस a क्रॉस c क्रॉस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस c क्रॉस b क्रॉस c, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा, b प्लस c के साथ। अब हम लोग इसको ओपन करते हैं कि a क्रॉस b क्रॉस c को हम लोग क्या लिखते हैं, a क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट a क्रॉस b क्रॉस c को हम लोग लिखते हैं a डॉट c
ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो इसको हम लोग एक सिंगल वेक्टर मानते हैं, बी क्रॉस ए को हम लोग सिंगल वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं। तो दिस क्रॉस बी क्रॉस दिस डॉट सी इंटू बी, यानी ये एक्सप्रेशन हमारा हो गया दिस, यानी पहला वेक्टर डॉट सी इंटू बी माइनस दिस डॉट बी इंटू सी, यानी बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए डॉट बी इंटू सी। क्योंकि इसको एक सिंगल वेक्टर अगर हम लोग एज्यूम करेंगे तो दिस क्रॉस दिस डॉट सी इंटू बी माइनस दिस डॉट बी इंटू सी वेक्टर टेबल प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोग ओपन करेंगे। सिमिलरली हम लोग इसको एक सिंगल वेक्टर हम लोग एज्यूम करते हैं ए क्रॉस सी को, तो इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए क्रॉस सी डॉट सी इंटू बी माइनस दिस डॉट बी, यानी ए क्रॉस सी डॉट बी इंटू सी प्लस, फिर हम लोग इसको एक सिंगल वेक्टर एज्यूम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा दिस डॉट सी इंटू बी माइनस दिस डॉट बी इंटू सी। तो ये हमारा हो जाएगा बी क्रॉस सी डॉट सी इंटू बी माइनस बी क्रॉस सी डॉट बी इंटू सी। ये हो गया। अगर यहाँ पे हमारा जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी पे दो वेक्टर हो तो इसको जैसे मान लेते हैं ये P क्रॉस Q क्रॉस B क्रॉस C, अगर ओपन करना हो तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे जो A वेक्टर है, A वेक्टर की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा P क्रॉस Q, तो ये हो जाएगा हमारा P क्रॉस Q डॉट C इंटू B माइनस फिर P क्रॉस Q डॉट B इंटू C। तो इस तरीके से हम लोगों ने ओपन कर लिया। अब B क्रॉस A डॉट C, ये हमारा क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट BAC, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया BAC, B बाहर मल्टीप्लिकेशन में है और ये क्या है BAB, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट BAB, तो बी ब्रैकेट BAB C हो गया प्लस ये हमारा क्या है ACC, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ACC बाहर B मल्टीप्लिकेशन में है और ये हमारा क्या हो गया माइनस ACB और बाहर हमारा C मल्टीप्लिकेशन में है प्लस ये हमारा क्या हो गया BCC बाहर B मल्टीप्लिकेशन में है माइनस ये हमारा हो गया BCB और बाहर C मल्टीप्लिकेशन में है, जिसमें हम लोगों ने किस पॉइंट का यूज किया कि A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं ABC, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसमें डॉट क्रॉस आपस में इंटरचेंज भी हो सकता है। अगर ये हमारा ऐसा भी दिखा रहे तो B क्रॉस A डॉट C इक्वल टू इसको भी हम लोग क्या लिख देते हैं BAC। और अब हम लोग यूज करते हैं कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर की वैल्यू सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है जीरो। ए बी बी टाइप का या ए बी टाइप का तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, यानी बिग ब्रैकेट में जहां पे भी दो वेक्टर सेम होंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। बी ए सी ये टर्म हमारा जीरो हो गया, ये टर्म हमारा जीरो हो गया, ए सी बी ये टर्म हमारा जीरो हो गया, ये टर्म हमारा जीरो हो गया। तो हमारे पास कितने टर्म केवल बचे, ये इक्वल टू हमारे पास बचा बी ए सी इंटू बी माइनस ए सी बी इंटू सी ये दो टर्म हमारा बचा। और ये पूरे के बाहर जो हम लोगों का क्या है डॉट बी प्लस सी तो चल ही रहा है, तो ये जो है बिग ब्रैकेट लगा के डॉट
डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हमारा बी प्लस सी के साथ, डॉट बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ से हमारा जो ये एक्सप्रेशन है डॉट बी प्लस सी हमेशा पे चल रहा है, डॉट बी प्लस सी, डॉट बी प्लस सी, डॉट बी प्लस सी, और ये जो एक्सप्रेशन आएगा, अभी डॉट प्रोडक्ट का यूज हम लोगों ने नहीं किया, एक क्रॉस को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट बी प्लस सी, डॉट बी प्लस सी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे दिस डॉट बी प्लस सी। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जो एक्सप्रेशन हम लोगों के पास है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इक्वल टू, ये हमारा क्या है, बी ए सी बी माइनस ए सी बी सी डॉट बी प्लस सी। अब हम लोग क्या करते हैं, बी प्लस सी से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी होगा, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे सी के साथ पे डॉट प्रोडक्ट होगा, तो ये एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा बी ए सी बी ब्रैकेट, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, बी डॉट बी प्लस सी माइनस ए सी बी, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, सी डॉट बी प्लस सी, इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, बी ए सी बी डॉट बी प्लस सी, तो ये हमारा हो जाएगा बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी माइनस ए सी बी, और सी डॉट बी प्लस सी को हम लोग क्या लिखेंगे, सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। इसको हम लोग और आगे बढ़ाएं तो हम लोग का हो गया बी ए सी, बी डॉट बी हो गया मॉड बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी, और हमारा ए बी सी यूनिट वेक्टर है, ये हमारा गिवन है, तो बी डॉट सी और मॉड बी इक्वल टू मॉड सी भी हमारा दिया है, तो मॉड बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी माइनस ए सी बी मॉड सी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी। अब इसको हम लोग और आगे बढ़ाएं तो मॉड बी इक्वल टू मॉड सी अगर यूज करेंगे तो ये मॉड सी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी, ये भी है मॉड सी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी, ये हमारा ब्रैकेट में है, तो ये कॉमन आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा कॉमन आ गया मॉड सी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी, और ये हमारा ब्रैकेट में क्या होता है, बी ए सी माइनस ए सी बी। यहां से हम लोगों ने किस टर्म का यूज किया, मॉड बी इक्वल टू मॉड सी, ये हमारा दोनों टर्म में कॉमन है, तो बी ए सी बी। अब देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो ए बी सी इक्वल टू हमारा होता है बी सी ए इक्वल टू सी ए बी, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीन वेक्टर में अगर साइक्लिक रूप से हम लोग ऑर्डर चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होती, ए बी सी ए बी, लेकिन अगर किसी भी दो वेक्टर को चेंज करते हैं आपस में पोजीशन तो माइनस आ जाता है, तो बी ए सी और ए सी बी में यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें हम लोग बी ए सी अगर हम लोग इस टाइप का लिखें बी ए सी, तो बी ए सी के बाद क्या आएगा, ए सी बी, देखिए ए बी सी ए, तो बी ए सी बी, तो बी ए सी की वैल्यू और ए सी बी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो यहां से हम लोग इस पॉइंट का यूज कर लेते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो बी ए सी होगा इसको साइक्लिक रूप से चेंज करें, यानी तीनों वेक्टर को आपस में इंटरचेंज कर दें साइक्लिक रूप से, बी ए सी इसको ए सी बी, तो ये दोनों वैल्यू हमारी क्या होगी, बराबर होगी, तो यहां से दिस माइनस दिस, तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा मॉड सी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी इंटू दिस इक्वल टू दिस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो, दिस इक्वल टू जीरो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड जो हम लोगों को लाना था।
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस देखने में हल्का सा बड़ा लग रहा था। हमारे पास क्या गिवन था, मॉड बी इक्वल टू मॉड सी, और हमको ये प्रूव करना था कि ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना था। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग लेके चलते हैं। पहले अंदर वाले का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिए, फिर उसके बाद बी क्रॉस सी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए, और इसके बाद थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सेकेंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स such that a cross b cross c equal to b plus c by root 2, और क्या है, b and c are non parallel, then find the angle which a makes with b and c, यानी a b और a c के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो क्या गिवन है हमारे पास, a b c नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, a b c are नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर भी है, यूनिट वेक्टर है, और क्या गिवन है, B एंड C आर नॉन पैरेलल, यानी A B C नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स हैं, और B और C हमारा क्या है, नॉन पैरेलल है। और हमारा क्या गिवन है, A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू B प्लस C बाई रूट 2, और हमको एंगल फाइंड करना है ए बी और ए सी का। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग लेके चलते हैं। अब हम लोग इसको ओपन करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, इसको अलग अलग करके लिखते हैं, तो बी बाई रूट 2 प्लस सी बाई रूट 2। तो लोगों ने किस पॉइंट का यूज किया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे ओपन किया जाता है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। अब बी और सी को हम लोग लेफ्ट हैंड में लाते हैं, तो ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी बाई रूट 2 माइनस ए डॉट बी इंटू सी माइनस सी बाई रूट 2 इक्वल टू 0। इस टर्म को हम लोग इधर ले आए, इन दोनों टर्म से वेक्टर बी कॉमन है, तो वेक्टर बी हम लोग कॉमन करेंगे, तो ये हमारा हो गया ए डॉट सी माइनस 1 बाई रूट 2, और इन दोनों टर्म से हम लोगों ने माइनस सी कॉमन कर लिया, तो ये हमारा हो गया ए डॉट बी प्लस 1 बाई रूट 2 इक्वल टू 0। ये देखिए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये स्केलर माइनस स्केलर स्केलर, ये भी स्केलर है। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है, स्केलर कॉम्बिनेशन जो है के रूप में लिखा है, इस टाइप का लिखा है। हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लैम्डा टाइम्स ऑफ बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी इक्वल टू 0 टाइप का लिखा है, इज पॉसिबल। ये कब पॉसिबल हो सकता है, इफ या तो हमारा लैम्डा इक्वल टू 0 हो एंड म्यू इक्वल टू 0 हो, या बी एंड सी आर पैरेलल वेक्टर्स। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन जो है दो कंडीशन में केवल फॉलो हो सकता है। अगर वेक्टर बी और वेक्टर सी पैरेलल वेक्टर है, तो ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो सकता है किसी लैम्डा म्यू के लिए। अगर वेक्टर बी वेक्टर सी हमारे पैरेलल नहीं है, तो ये 0 तभी हो सकता है, और बी और सी नॉन जीरो वेक्टर हैं कि तभी 0 हो सकता है जब लैम्डा की वैल्यू भी 0 हो और म्यू की वैल्यू भी 0 हो।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हमने लिख दिया कि दिस टाइप का एक्सप्रेशन इज पॉसिबल इफ लैम्डा इक्वल टू 0 एंड म्यू इक्वल टू 0, या ऐसा हो और बी एंड सी आर पैरेलल वेक्टर्स। तो इन दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या है, गिवन दैट बी एंड सी आर नॉट पैरेलल वेक्टर, नॉन पैरेलल है, तो ये हमारा कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब लैम्डा की वैल्यू भी 0 हो और म्यू की वैल्यू भी 0 हो, यानी दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो एक लाइन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, गिवन दैट B and C are non-parallel unit। इसमें तीसरा भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये 0 तभी हो सकता है जब B इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू 0, यानी वेक्टर B वेक्टर C दोनों 0 होंगे तब भी ये 0 होगा, लैम्डा म्यू 0 होंगे तब भी एक एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, अगर B और C पैरेलल होंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि B और C पैरेलल है, नहीं है, नॉन पैरेलल दिया है। गिवन दैट B एंड C आर नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। गिवन दैट B एंड C आर नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर्स, देन इक्वेशन 1 holds only, यानी इक्वेशन 1 हमारा होल्ड तब होगा, तब और तब केवल only if a dot c minus 1 by root 2 equal to 0 and a dot b plus 1 by root 2 equal to 0। तो इसको हम लोग जो है a डॉट सी हमारा क्या होता है, मॉड a मॉड c cos थीटा 1 मान लेते हैं हम लोग, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by रूट 2 एंड a डॉट b हमारा क्या हो गया, मॉड a मॉड b, और इनके बीच का एंगल हम लोगों ने थीटा 2 मान लिया, तो cos थीटा 2 इक्वल टू माइनस 1 by रूट 2। थीटा 1 हमारा क्या है, थीटा 1 इज द एंगल बिटवीन a एंड c, और थीटा 2 हमारा क्या है, इज द एंगल बिटवीन a एंड मॉड a मॉड c, सबकी वैल्यू क्या है, गिवन है हमारा क्या है, मॉड a इक्वल टू मॉड b इक्वल टू मॉड c इक्वल टू 1, ये हमारा क्या है, गिवन है। तो यहाँ से cos थीटा 1 की वैल्यू हो गई 1 बाय रूट 2, तो थीटा 1 की वैल्यू आ गई पाई बाय 4, क्योंकि जो है पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 2, एंड cos थीटा 2 की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2, तो cos थीटा 2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस cos पाई बाय 4, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos पाई प्लस थीटा 2, cos पाई प्लस थीटा 2 क्या होगा, माइनस cos थीटा 2, तो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये cos पाई बाय 4। तो यहां से हमारा हो जाएगा पाई प्लस थीटा 2 इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये माइनस हम लोग इधर लिख सकते हैं, माइनस इधर लिखे हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, माइनस cos थीटा 2 को cos पाई माइनस थीटा 2, यानी cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos थीटा 2 को हमने क्या लिख दिया, cos पाई माइनस थीटा 2, तो cos पाई माइनस थीटा 2 इक्वल टू cos पाई बाय 4, तो पाई माइनस थीटा 2 इक्वल टू पाई बाय 4, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, थीटा 2 इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4, यानी थीटा 2 इक्वल टू 3 पाई बाय 4, और थीटा 1 हमारा क्या आ गया, पाई बाय 4। तो ए और बी के बीच का यहां से हमको क्या पता चल गया, थीटा 1 क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड सी, तो एंगल बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू थीटा 1 हमारा क्या आ गया, पाई बाय 4, और एंगल बिटवीन
A and B is equal to 3π/4। तो ये जो दो सिंपल से क्वेश्चन थे हम लोगों ने जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में बेस था ये हम लोगों ने किया, तो इसमें इतना ही रखते हैं।